हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम मस्त होगे, तभी तो मेरी वीडियो देख रहे हो। तो व्लॉग की शुरुआत करते हैं रात के 12 बजे से। जैसा मैंने शॉर्ट्स में शुरुआत किया था, तो रात के बज गए थे 12 और मैं वीरा का केक उसे इंगेज कर रखे थे उसके पापा ने कि जब तक मैं केक इधर डेकोरेट कर रही हूँ, क्योंकि छोटा सा केक बनाए थे तो इसे डेकोरेट करने में हार्डली 5 मिनट ही लगते। क्रम कोटिंग करने में वीरा जानती है ऑर्डर्स में जो रहते हैं वही बना रही हूँ, तो उसे बिल्कुल भी डाउट नहीं हुआ कि मम्मी उसी का केक बना रही है। बट डेकोरेशन मैंने उससे छुप करके किया। और उसके बाद वीर को तो काफ़ी नींद आ रही थी, बट स्टिल हमने थोड़ा सा जगा दिया। कभी कभी तो कुछ खुशी के लिए जगाना बच्चों को बनता है। वैसे भी नेक्स्ट डे संडे ही होना था। फिर वीर के थ्रू हमने ना कुछ गिफ्ट्स दिलवाए वीरा को, जिससे वीरा काफ़ी खुश हो गई। और हम लोग हमेशा मैचिंग ड्रेस ही पहनते हैं, तो मैचिंग ड्रेस ही था जो हमने वीर से दिलवाया। उसके बाद केक कटिंग हो गया और इस केक का तो पूरा वीरा धज्जियाँ उड़ा दी थी। रात में ही ये केक काट पीट करके बाप बेटी बेटा सब लोग मिलके खा लिए थे इस केक को। एंड मुझे खुशी भी हुई कि चलो एटलीस्ट मेरे टेबल पर से थोड़ा सा तो स्पेस और बच गया। अब मैं एक केक एक्स्ट्रा और रख पाऊंगी, क्योंकि इतनी सारे सामान और सारा अरेंजमेंट मुझे करना था। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, यानी 5 तारीख के मॉर्निंग का ऑर्डर था, तो वो मैंने पूरा किया। रात में ही उसे बेंटो बॉक्स में ट्रांसफ़र करके मैं फ्रिज में रख दी। उसके बाद जो भी नेक्स्ट डे के प्रिपरेशन थे, वीरा का केक था, वो सारा चीज़ मैं रेडी करने लगी कि मैं केक की एटलीस्ट क्रम कोटिंग करके ही रखूँगी, चाहे 2 बजे या 3। क्योंकि फ्रेंड्स पता है पावर कट इतनी ज़्यादा हो रही है, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे ऐसे नहीं आ रही थी। और वीरा के बर्थडे वाले दिन यानी 5 तारीख को ये चल रहा है अर्ली मॉर्निंग नहीं, ये लेट नाइट 4 का चल रहा है जब मैं बैटर बना रही हूँ। जो ऑर्डर वाले थे उसे मैं क्रम कोट करके फ्रिज में रख दी थी। उसके बाद बाकी सारे केक्स जो थे वो मैं बना रखी थी, और कुछ कुछ केक्स थे जो कि मैं बनाई नहीं थी, तो उसे भी मैं बना रही थी कि जो नहीं कर पाऊँगी क्रम कोट अभी, उसे मैं मॉर्निंग में कर दूँगी। और क्रीम मैंने बहुत सारा एक पतीला बना के रख लिया था कि लाइट नहीं भी आने से मुझे ना क्रीम घटे नहीं। और ऐसे भी मैं मिनिमम क्रीम में ही डेकोरेशन करती हूँ, तो लेयरिंग में भी मैंने बहुत ही कम क्रीम का यूज़ किया था। बस एक ही केक था जिसमें मैं क्रीम थोड़ा सा प्रॉपर दी थी। जब तक उधर केक चढ़ा हुआ था, बाकी क्रीम मेरे हस्बैंड बाहर में बीट कर दिए थे। मैं उन्हें ना थोड़ा थोड़ा बता दी, बार बार जाके चेक कर रही थी कि क्रीम सही हो रहा है नहीं। एंड थैंक गॉड उनके चलते पूरा क्रीम बीट हो गया। और नेक्स्ट डे सीरियसली सुबह से ही लाइट कटी हुई थी, इतनी प्रॉब्लम मुझे हो रही थी कि अरे अब मैं क्या करूँ। फिर मुझे याद आया क्रीम तो मेरा बीट किया हुआ है, तो टेंशन नहीं है। फिर सारे जो केक थे उसका मैंने मेन जो फाइनल लुक होता है वो मैं शाम में ही दी थी। और यहाँ पे क्या की कि सारे सब्जियों को मैं काट ली, क्योंकि कोई भी हेल्पिंग हैंड नहीं है, मैं हूँ, हस्बैंड है, बच्चे तो कुछ हेल्प करेगी नहीं। और जो मेरी हेल्पर है, जो दीदी आती है, वो संडे को, क्योंकि वो क्रिश्चियन है, तो वो संडे को नहीं आती हैं। बट फिर भी मैंने उनसे हेल्प के लिए बोला था कि उन्हें चाउमीन और मोमोज बनाने हैं, तो आप अपना टाइम के अकॉर्डिंग सेकेंड हाफ में आ जाइएगा। अदरवाइज़ मैं उन्हें छुट्टी दे देती, पर वो संडे को सेकेंड हाफ में आती हैं। तो मैंने यहाँ पे सारा प्रिपरेशन कर लिया, जो भी थे वेजिटेबल उसे कट कर रही थी। तो हस्बैंड बोले चलो मेरा क्रीम तुमने जो दिया था वो बीट हो गया, अब नेक्स्ट काम मुझे बता दो, मैं भी हेल्प कर देता हूँ। और बच्चे को सब बर्थडे केक कटिंग के बाद हस्बैंड सुला चुके थे। और फिर मैं अपने सोची कि मंचूरियंस के जो बॉल्स है वो रेडी कर देती हूँ। तब तक जो वीरा का गिफ्ट था, हमने सरप्राइज़ के लिए उसके लिए गिफ्ट रखा था, वो सारे पैक करने लगे। मेरे हस्बैंड अकेले ही बहुत हेल्प की, इसी वजह से ये पार्टी सक्सेस हो पाई फ्रेंड। अदरवाइज़ अकेले सब कुछ करना ना बहुत ही प्रॉब्लम होती। एंड मैं अगर कुकिंग कर रही हूँ और हस्बैंड उधर अपना बच्चों को देख लिए, तो बहुत ईजी हो जाता है ना, और लाइफ भी बिल्कुल स्मूथ चलती रहती है, पता ही नहीं चलता है। और ये देखिए इतने सारे मंचूरियन मैं बना रखी हूँ, जिसमें से 2-3 हस्बैंड मांग के लेके गए थे खाने के लिए। और ये रहा वो केक जो मैं बताई ना कि मैं रात में फ्रिज में रख दी थी, क्योंकि ये मुझे ऑर्डर पे देना था नेक्स्ट डे ही मॉर्निंग, यानी 5th के मॉर्निंग पे मुझे ये देना था केक। तो मैं सोची एटलीस्ट फ्रिज में रहेगा, लाइट चली भी गई तो फ्रिज में इतने टेम्परेचर रहेगा कि ये अच्छे से सेट हो जाए। मैं बेंटो बॉक्स को अच्छे से बंद कर दी थी, जिससे ये बिल्कुल भी, अगर ना आप केक को ओपन करके रखेंगे, तो ये देखिए फ्रिज में जैसे मैंने रखा, तो आपको हल्के से केक में क्रैक्स दिखे होंगे, वो क्रैक्स पड़ जाते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी थिन लेयर से क्रम कोट किया था और ड्राई हो गए थे वो टेम्परेचर के चलते। बट अगर इसे मैं कवर करके रखती ना, तो बिल्कुल भी ये क्रैक्स नहीं आएंगे केक में। मुझे इतने सारे केक बनाने थे, इसलिए मैं सबको कवर कर करके नहीं रख सकती थी। और ये देखिए मोमोज़ की चटनी के लिए मैंने उधर टमाटर चढ़ा दिया। इधर लाइट आई जैसे ही, नेक्स्ट डे ये मॉर्निंग का यानी 5 के मॉर्निंग का, पानी काफ़ी कम थी, तो मेरे हस्बैंड बच्चों को नहा वहा के पूजा वूजा करवा दिए, जिससे मेरा काम काफ़ी आसान हो गया। और मैं सोची कि नहाने के चक्कर में अगर रही
तो फिर तो हो जाएगी लेनी की देनी, क्योंकि लाइट बहुत देर देर जा रही थी आ रही थी। तो जैसे ही लाइट आती थी मैं सबसे पहला काम कर रही थी अपना इंडक्शन यूज़ करना, क्योंकि मोस्टली खाना ना मैं इंडक्शन में ही बनाती हूँ। तो मुझे बस लग रहा था बस लाइट आई, इधर मोमोज़ की चटनी के लिए मैंने टमाटर मिर्च बॉईल करने रख दिया, उसे निकाल करके कभी दाल चढ़ाने रख दे रही थी। सबसे पहले मैंने छोले उबाल लिए, फिर जल्दी जल्दी फटाफट से सारे प्याज जो थे उसे कट कर ली। ऐसे ही करते करते एक के बाद एक के बाद एक मैं इंडक्शन का यूज़ करते रही। फिर जब मैं देखी दाल हो गया तो फिर खीर, सारा कुछ मैंने सेम डे ही प्रिपेयर किया था फ्रेंड। बस मंचूरियन का बॉल्स था वो मैं रात में प्रिपेयर कर ली थी। खीर से लेके A to Z दही बड़ा सब कुछ मैंने सेम डे में प्रिपेयर किया, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं किसी को इनवाइट कर रही हूँ तो फ्रेश खाना खिलाना ही अच्छा है। एक दिन पहले बना करके उसे फ्रिज में रख के क्या फ़ायदा। ये देखिए आलू भी बॉईल हो गया, इसका आपको वेपर भी दिख रहा होगा अच्छे से। और दही बड़ा भी मैं अब छान ले रही हूँ। दही बड़ा मैंने काफ़ी सारा बनाया था, अप्रॉक्स 80-88 पीस के आसपास हो गया था। और अब मैं आ गई हूँ नहा करके, क्योंकि मेरी हेल्पर जो है वो आ गई थी और दोपहर में 2-2:30 बज गए थे। फिर पूजा करने के बाद मैं बाकी काम करना शुरू की। इधर पनीर देखिए मैं रख रही हूँ, इसे पनीर मतलब छोले पनीर बनाने के लिए प्याज मैंने सब कट करके गई थी। और बच्चे देखिए जो मैंने बताई ना हेल्पर वाली दीदी, वो मोमोज चाउमीन का अपना प्रिपरेशन कर रही थी। मैंने उन्हें बोला आप हॉल में करिए, क्योंकि किचन तो मुझे खाली चाहिए। मैं अगर काम कर रही हूँ ऐसे ही पूरा फैल जाता है, इतने सारे चीज़ अकेले बनाने में कितनी प्रॉब्लम होती है। तो फिर कोई और रहेगा तो दिक्कत होगी। और ये क्वार्टर है अपना, तो पर्सनल घर नहीं है कि हम अपने अकॉर्डिंग सब कुछ कर सकते हैं रख सकते हैं। तो इसलिए फिर सारा कुछ करने के बाद मैंने सोचा अब लाइट आई है, बहुत बार लाइट कट रही थी तो मैं मोबाइल तो बिल्कुल छोड़ ही दे रही थी। फिर मैंने केक को सब डेकोरेट कर लिया कि मैं फाइनल लुक दे देती हूँ। और फिर उस केक को यहाँ पे जहाँ हम मतलब सामने वाले क्वार्टर में, मेरे सामने वाला क्वार्टर खाली था, वहाँ पे हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। अपने रूम में नहीं की क्योंकि बच्चे भी होंगे, और फिर दिवाली की मैंने इतनी मेहनत से साफ़ सफाई की थी, सारा कुछ गंदा हो जाएगा फिर से वही सारी मेहनत, इसलिए मैंने सामने क्वार्टर्स में किया। और सिंपल से डेकोरेशन की थी, क्योंकि अभी कुछ आ भी नहीं रहा है, रास्ते भी नहीं है, ऑनलाइन कुछ भी सामान आने में भी प्रॉब्लम हो रही है हमें। जो लेफ़्ट बैंक एंड राइट बैंक है उधर से सामान आने में काफ़ी टाइम भी लगता है, और लेकर के कौन आएगा 1.5 घंटे रास्ता ट्रैवल करके। तो इसलिए अभी ऑनलाइन तो कुछ सामान मंगवा रहे हैं, जो भी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी हमारे पास उन्हीं सब से हम लोग बस ये किए। ये थीम जो मिकी माउस वाला है ये भी हमने पहले सोचा था वीर का करने के लिए, जो कि हमारे पास रखा ही हुआ था बलून्स। तो हमने सोचा चलो उसी का यूटिलाइज़ करके कर लेती हूँ। ड्रेस भी सबके पास थे तो ड्रेस लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। लास्ट ईयर मैंने व्लॉग बहुत सारे शेयर किए थे अंडमान के, उसके पहले भी हम लोग गए थे तो वेस्टर्न ड्रेस था, तो मैंने सोचा वेस्टर्न ड्रेस ना सबसे कंफर्टेबल होता है, इसलिए सब लोग वेस्टर्न में ही आए थे। और सारे ब्लॉक वाले को ही मैंने इनवाइट किया था, और 2 मेरे अलग से फ्रेंड हैं उन्हें मैं इनवाइट की थी। और ये सारे बच्चे हुए, केक कट हो गया। बच्चे लोग तो इतना एक्साइटेड थे केक को देख कर के कि ओ माय गॉड 4 केक है। फिर वीरा उसे एक्सप्लेन कर रही थी कि 4 नहीं 5 है, क्योंकि जो लास्ट वाला है उसे मैंने 2 टियर रखा था। देख रहे हो ये जो फर्स्ट है उसमें 1 कैंडल है, फिर 2 कैंडल 3 कैंडल ऐसे करके मैं रखी थी। और स्नैक्स जो कि मेरी हेल्पर ने बनाए थे, चाउमीन और मोमोज़, वो बच्चों में केक के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। थोड़ा सा मैं आके वीडियो बनाई एंड फ्रेंड पता है बच्चे खाएं और पावर चली गई। इतना टेंशन हो गया, हम लोगों ने डिनर फ्लैश लाइट ऑन करके किया। अभी मैं वीडियो जो दिखा रही हूँ खाने का, ये देखिए ये सारा फ्लैश लाइट में बना हुआ है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, पावर चली गई थी। और इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था, बताओ इतने मेहनत से फिर सारा कुछ मैंने दोबारा से गर्म किया, सारा तो ठंडा हो गया। अब ऐसे में खाएंगे कैसे, फिर सबने अपना अपना मोबाइल निकाला, सबका फ्लैश लाइट ऑन किया और बस वैसे ही शुरू हो गए। वैसे भी मतलब जो भी जितने भी लोग हैं, ये जितने भी फ्रेंड्स हैं, सब लोग बहुत ही सपोर्टिव है, अंडरस्टैंडिंग है। तो सब लोग समझे कि वाकई में लाइट तो गई है तो सबके लिए गई है, हर एक के क्वार्टर्स में गई है। और यहाँ पे तो पावर कभी जाती ही नहीं है, इसलिए किसी के पास बहुत रेयर है जो ऐसे प्रोजेक्ट से आए हैं जहाँ पे पावर कटती थी तो उनके पास इन्वर्टर था। अदरवाइज़ 95% के पास इन्वर्टर नहीं है, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिसिटी जाती ही नहीं थी। बट अब हम लोग डिपेंडेंट हैं स्ट्रीट लाइट पे, इसलिए बहुत ज़्यादा लाइट कटती है। और फिर मैंने अपने हेल्पर के लिए कुछ जो भी आइटम मैंने बनाए थे वो सारे कुछ सेव करके अलग से रख लिया था, क्योंकि वो इतना हेल्प करते हैं। फिर बर्तन भी बहुत सारे हो जाते हैं तो उन्हें देने के लिए, तो उन्हें पता है मैं वीडियो बनाती हूँ, तो मैंने उनका ही खाना को यूज़ करके इस थाली में लगाई हूँ। बाकी जो क्वांटिटी थी मैंने बोला वो सारा तो आप लेके ही जाइए, साथ ही ये भी लेते जाइए। मोमोज चाउमीन तो उन्होंने खुद ही बनाया था, तो ये मेरा मोमोज चाउमीन था जो मैं अपना साइड करके रखी थी, वो इस प्लेट में रख दी, जिसका कि मैं अलग से शॉर्ट्स वीडियो आपके साथ अपलोड की हूँ। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड कि ये
व्लॉग, वीरा का बर्थडे वाला व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पे अगर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा डेली डिफरेंट वीडियोज़ देखने के लिए। और नेक्स्ट डे का देखिए फ्रेंड्स, पावर फिर से चली गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट कट रही थी, तो अंधेरे में ही मैंने अपना ऑर्डर पूरा किया। और इन दिनों का तो मेरा सारा ऑर्डर मानिए अंधेरे में ही जा रहा है। मैं एक बार ही क्रीम जब लाइट आती है तो पूरा बीट करके रख लेती हूँ, गनाश वनाश सब वैसे ही अंधेरे में बनाना पड़ रहा है कैंडल में। और ये रहे कुछ फिक्स। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, गुड नाइट।